नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नया वीडियो में आपका। हम आज बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स के बारे में। बट उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड। वो बहुत बेसिक सी वीडियो है। वो वीडियो स्पेशली न्यू कमर्स के लिए है और उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आज चलिए बात करते हैं टॉप 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है एनुअल फीस आर ऑल बैड। ये बैंक बहुत हाई फीस रखती हैं कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है रिवॉर्ड्स। वो रिवॉर्ड्स बहुत देते हैं यूजिंग दैट कार्ड। अगर आप उस कार्ड को यूज़ करते हैं काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलता है उस कार्ड से और एडवांटेजेस भी मिलता है, इसलिए बैंक उसकी फ़ीस हाई रखती है। तो ये आप एज अ मिथ भी ले सकते हैं कि आप सोचते होंगे कि मैं एनुअल फीस क्यों देने जाऊँ बैंक को एक क्रेडिट कार्ड के लिए। बस यही एक रीज़न है कि आप जो एडवांटेज मिलता है या फिर जो रिवॉर्ड्स मिलता है बैंक की तरफ से वो बहुत हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, इसलिए आपको देना पड़ता है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड से कुछ बेनिफिट्स रीप आउट करना है तो आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और जो हाई एनुअल फीस वाली कार्ड है वो आपको लेना पड़ेगा बाद में। इवेंचुअली नॉट फॉर द न्यू कमर, बट आप आस्ते आस्ते अपग्रेड करते करते ले सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एमएक्स की प्लेटिनम कार्ड आती है जो एकदम मेटल कार्ड है, वो बहुत कॉस्टली है। उसकी एनुअल फीस अराउंड 60K प्लस टैक्सेस, तो ये कुल मिला के 72,000 के आसपास आ जाता है। लेकिन एमएक्स बहुत बेनिफिट्स भी देते हैं और उनकी कस्टमर केयर की सर्विस बहुत अच्छा है। दूसरी बैंक के जैसे बात कर लेते हैं तो सिटी बैंक हो गई। सिटी बैंक के बहुत सारे प्रीमियम कार्ड्स है। फॉर एग्जांपल सिटी प्रीमियर माइल्स मैं खुद यूज़ करता हूं और सिटी प्रेस्टीज वो सबसे टॉप एंड वैरायटी में आती है। तो जैसे प्रीमियर माइल्स का फीस है 3000K प्लस टैक्सेस। तो ये जो फीस ले रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि बिना बेनिफिट्स दिए आपसे फीस लिए जा रहे हैं। आपको बेनिफिट्स भी मिलता है, काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। और सबसे क्रेडिट कार्ड कंपनी की जो हम कहते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड का राजा, तो वो है HDFC बैंक। इसमें भी एक कार्ड आता है टॉप एंड कार्ड जिसका नाम है HDFC डायनस ब्लैक। तो इसके जो फीस है ये भी 10K प्लस टैक्सेस है, मगर बेनिफिट्स बहुत हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई कार्ड लेने जाए तो आप फीस दे दिया कीजिए ताकि आपको बेनिफिट्स मिलते रहे। फीस वेव ऑफ भी हो सकते हैं, लेकिन वेव ऑफ होने से आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी जो जनरली फीस पेमेंट करने के बाद मिलती है। और आपकी जितनी एनुअल फीस होती है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स की वैल्यू होती है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, टू लॉयल टू वन कार्ड। आपको एक कार्ड को लेके स्टिक नहीं रहना है। बेसिकली न्यू कमर्स वो लोग क्या करते हैं, एक कार्ड मिल गया तो उसी को यूज़ करते रहते हैं 5 साल 6 साल। आप 1 साल यूज़ करो, 2 साल यूज़ करो, फिर अपग्रेड कर लो। अगर आप एक ही कार्ड से बहुत लॉयल हो जाओगे तो आपको दूसरे कार्ड नहीं दिखेंगे जो आप मिस आउट कर रहे हो। बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके पीछे। ये कार्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और ये बहुत डीप टॉपिक है। मैं इसके बारे में आगे और भी वीडियोस में कवर करूँगा स्लोली, तो आपको सब समझ आएगा। तो आपके पास अगर कोई ऐसा कार्ड है जो आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे प्रीमियम में अपग्रेड कर सकते हैं। आप बैंक से पता कर सकते हैं क्या रिवॉर्ड्स है। मैं भी रिव्यूज़ दूंगा तो मैं भी बता दूंगा पर कार्ड क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो थर्ड हम लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड हर्ट्स स्कोर। तो ये भी एक पॉइंट है। जैसे कहते हैं ना कि अगर नया क्रेडिट कार्ड लेने जाए तो कहीं मेरी क्रेडिट स्कोर डाउन ना हो जाए या फिर कहीं क्रेडिट सिविल स्कोर ऐसा इफेक्ट पड़ जाए कि ब्लैक लिस्ट में चला जाऊं। तो ऐसा बात नहीं है। जनरली क्या होता है कि आप अगर ये ले रहे हैं अगर कोई कार्ड, तो आप विद इन 3 मंथ्स 1-2 कार्ड अप्लाई ना करें, थोड़ा गैप करके आप अप्लाई करें तो बेहतर होगा। तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो हर्ट नहीं होगी। इसे आप ध्यान रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन होगा। अप डाउन 10-20 पॉइंट्स होता है, लेकिन इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वो डेवलप हो जाता है। तो आप मेंटेन कर पाओगे 800 प्लस, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो चौथा पॉइंट देख लेते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रेडिट और सिविल स्कोर वर्क्स।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको समझना होगा कि ये क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है कैसे काम करता है, सिविल स्कोर कैसे काम करता है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके सिविल स्कोर की, और हर एक फैक्टर्स कितना परसेंटेज मैटर करते हैं आपके स्कोर के लिए। तो इसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां मैं सब डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये आप समझ लो कि आपको समझना पड़ेगा कि सिविल स्कोर कैसे वर्क करता है, वरना ठीक से डिसीजन नहीं ले पाओगे नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो इसमें अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे अब्रॉड कंट्रीज़ में एक रूल फॉलो होता है, मेनली फॉर अमेरिका में बात करूँ, एक रूल फॉलो होता है 5:24 रूल, और 5/24 रूल आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आप अगर एक साल में यानी कि एक साल में अगर आप 5 कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर लिए हो कोई भी बैंक से, तो आपको चेस बैंक कोई कार्ड इशू नहीं करेगी। ये चेस बैंक अमेरिका में एक बैंक है जो JP मॉर्गन का है, तो ये कोई भी कार्ड इशू नहीं करेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं होता है, बट मे बी हमारे इंडियन क्रेडिट कार्ड कंपनीज खुद ही अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा हम फॉलो करें, बट ये कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 5वें नंबर हम लोग देख लेते हैं, अंडर वैल्यूइंग द पर्क्स यू गेट विद द क्रेडिट कार्ड। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि क्रेडिट कार्ड कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिवॉर्ड्स, तो ये पार्ट है जो रिवॉर्ड्स को जोड़ता है। तो आपको समझना होगा कि रिवॉर्ड्स, जो भी पर्क्स रिवॉर्ड्स दे रही हैं क्रेडिट कार्ड, छोटा से छोटा रिवॉर्ड्स क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसे अंडर वैल्यू नहीं करना है कि आपको ये इतनी पॉइंट्स, जैसे 100 स्पेंड पे 1 पॉइंट मिल रहा है तो वो खराब है, अगर 5 पॉइंट मिलता तो अच्छा होता। तो इसे आपको अंडर वैल्यू नहीं करना है, आपको समझना है हर एक कार्ड को, क्योंकि अगर आप आप अगर छोटे कार्ड से शुरू कर रहे हैं तो आप समझ के डिसीजन ले रहे हैं कौन कौन सी कार्ड आपको लेनी चाहिए, तो आगे चल के जब आप प्रीमियम कार्ड लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फिर से मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, HDFC बैंक का जो डायनेस क्लब का कार्ड है, एक डायनेस क्लब माइल्स एक कार्ड आता है, तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होती हैं, जैसे माइल्स एक्सचेंज प्रोग्राम, ट्रैवल बेनिफिट्स है, लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स, वहाँ एक रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 1 एयर माइल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है उस कार्ड का। और एयरपोर्ट लॉन्जेस तो है ही है कार्ड में, और आप डिफरेंट पार्टनर्स पे आप पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज हो गया, इंटर माइल्स हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, ये क्रिस फ्लायर हो गया, ये आप ये सब जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द सिटी प्रीमियर माइल्स कार्ड जो मैंने बताया मैं यूज़ कर रहा हूँ। यू अर्न 10 माइल्स पर 100 स्पेंड, और ये भी पर क्वार्टर 8 एक्सेस देती है एयरपोर्ट लॉन्जेस में ये कार्ड। और आप रिडीम भी कर सकते हैं ओवर 14 होटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 100+ एयरलाइंस, बहुत सारे पार्टनर्स हैं इस कार्ड के। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिटी की जो टॉप एंड कार्ड आती है और ये हमारा MX के जो कार्ड आती है, वो पॉइंट्स एक्सपायर नहीं करते हैं। ये सबसे वो एवरग्रीन पॉइंट्स है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो मे बी फॉर 2 to 3 years, और फिर आप एक बड़ा सा ट्रिप प्लान करो फैमिली के साथ, ये भी एक कर सकते हो। और HDFC का और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो स्मार्ट बाई, ये एक स्मार्ट बाई ऐसा चीज़ है HDFC का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको फ्लैट 10x पॉइंट मिलते हैं ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंड, अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्मार्ट बाई के वेबसाइट के थ्रू अगर कुछ खरीद रहे हैं, जैसे कि अमेजन से हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, रेलवे टिकट हो गया, एयरलाइंस टिकट हो गया, तो आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। 10x आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कितना ज़्यादा होता है 10x। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 पॉइंट्स मिलती है 100 स्पेंड पर, तो वहीं आपको 50 पॉइंट्स मिलेगी 100 स्पेंड पर। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करो तो आप बहुत सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर सकते हो, और मे बी द किंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स बन सकते हो आप। मतलब मिलियंस ऑफ पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आप ऐसे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ तो ये रहा जो 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स थी जो जनरली लोग करते हैं, उनके ध्यान में नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ छोटा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, वरना मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और नए वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार।